हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसी इंजन के बारे में। तो अभी तक हमने देखा था कि यूनिट फर्स्ट में जब थर्मल इंजीनियरिंग 1 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद में अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे यूनिट 2 में आईसी इंजन के बारे में कि आईसी इंजन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और अदर चीज़ें, मतलब इसके पूरे डिटेल्स में हमें आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है। तो आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबसन इंजन। तो इसको आईसी इंजन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंजन क्या होता है और हम लोग हीट इंजन बोलते हैं तो हीट इंजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आईसी इंजन है, तो आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबसन इंजन। तो इंजन है, अभी समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन क्या है। तो यहाँ पे हीट इंजन हम लोग देखेंगे कि हीट इंजन क्या है। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और पावर टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। दैट मीन्स कि हीट इंजन जो है वो एक डिवाइस है, वो एक यंत्र है जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को, है ना। हीट इंजन क्या है, वो एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि हम लोग कोई सा व्हीकल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि हम लोग या तो पेट्रोल का यूज़ करते हैं या डीजल का यूज़ करते हैं या फिर गैस का यूज़ करते हैं, है ना। तो जब हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि उस केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में हमें वो जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमें पावर नहीं मिलेगा, और उसके बाद फिर हमें पावर मिल रहा है जो कि जहाँ पे हमें पावर, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग तो कि हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी और पावर टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। तो हमें वहाँ पे फोर्स मिल रहा है और मोशन मिल रहा है। तो जैसा कि हमारे पास में कोई भी व्हीकल है और जब हम लोग उसको चलाना चाह रहे हैं, कहीं से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए। हीट इंजन जब हमारा वर्क करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में पावर हमें मिलेगा, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर डायरेक्शन में हमारा जो व्हीकल होगा वो चलेगा। हम लोग जब ऑटोमोबाइल पढ़ते हैं तो ऑटोमोबाइल में पढ़ते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो सेल्फ प्रोपेल, है ना, यानी कि खुद से अपने से वो क्या हो रहा है कि आगे की ओर डायरेक्शन में पुश हो रहा है, उसको हम लोग सेल्फ प्रोपेल बोलते हैं। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है पहले हीट को, यानी कि हमारे पास में सपोज केमिकल एनर्जी है तो उसको हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंजन की हीट इंजन क्या होता है। अब हीट इंजन को हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक इंटरनल कंबसन इंजन जिसको हम लोग आईसी इंजन कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं आईसीई यानी कि आईसी इंजन, और एक्सटर्नल कंबसन इंजन को बोलते हैं ईसी इंजन या फिर ईसीई, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटरनल कंबसन इंजन है ये क्या होता है, ठीक है। हीट इंजन तो हमने समझ लिया। हीट इंजन को हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन। तो इसका मतलब ये होता है, आईसी इंजन का मतलब कि एन इंटरनल कंबसन इंजन इज द इंजन इन विच इग्निशन एंड कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। यानी कि ये जो आईसी इंजन है इसमें जो कंबसन होगा, कंबसन का मतलब होता है दहन। तो यहाँ पे हम लोग अगर समझें इस चीज़ को तो देखो, इंजन का मतलब अभी समझ में आ चुका है हमें कि हमें केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। कंबसन का मतलब होता है, कंबसन का मतलब होता है दहन, ठीक है। तो हम लोग जहाँ पे आग जला रहे हैं तो वहाँ पे, तो हम लोग आग जहाँ पे जलाएंगे उसको हम लोग कंबसन बोलेंगे। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि अंदर, है ना, इनसाइड। सिंपल सी चीज़ें हैं कि इंटरनल मतलब इनसाइड होता है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड हो जाता है। तो इनसाइड हम लोग क्या करेंगे, इंजन के वहाँ पे हम लोग कंबसन करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि एन इंटरनल कंबसन इंजन, एक इंटरनल कंबसन इंजन में वो एक इंजन है जहाँ पे हम लोग इन विच इग्निशन एंड कंबसन ऑफ फ्यूल, जब हम लोग वहाँ पे फायर कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं कि फ्यूल को इनसाइड द इंजन, है ना। तो इंजन के इनसाइड में कर रहे हैं, जो सिलेंडर होता है वहाँ पे। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल कंबसन इंजन की, तो एक्सटर्नल कंबसन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पे इनसाइड द इंजन हो रहा है इंजन सिलेंडर, तो वहाँ पे आउटसाइड द सिलेंडर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अगर बात करेंगे, अभी फ़िलहाल अपन को एक्सटर्नल कंबसन इंजन नहीं पढ़ना, अभी हम लोग आईसी इंजन पढ़ रहे हैं, यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग आईसी इंजन देखेंगे। जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे एक्सटर्नल कंबसन इंजन में, तो फिर हम लोग एक्सटर्नल कंबसन इंजन देखेंगे। तो इंटरनल कंबसन इंजन में इसका जो हम लोग यूज़ की बात करें कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप देखे होंगे ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो यू नो अबाउट ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल कोई भी व्हीकल है तो उसको हम लोग ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तो हम लोग ऑटोमोबाइल पहचानेंगे कैसे कि ऑटोमोबाइल क्या होता है और कैसे है। तो जैसे कि मैंने बता दिया था कि
सेल्फ प्रोपेल है ना। बट एक और चीज़ें हैं कि पहचानने को लेकर कि उसमें क्या होता है कि व्हील लगा होता है, ठीक है, और इंजन लगा होता है। क्या लगा होता है? व्हील एंड इंजन, तभी हम लोग पहचान पाएंगे। सेल्फ प्रोपेल का मतलब क्या होता है? खुद से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं इंजन थोड़ी ना हो गया हूँ, मैं ऑटोमोबाइल थोड़ी ना हो गया हूँ यहाँ से आगे गया तो, है ना। तो ये कैसे होगा? तो जिसमें व्हील रहेगा और इंजन रहेगा, ठीक है। अब जैसे साइकिल है, साइकिल में भी व्हील होता है लेकिन उसमें इंजन नहीं होता, इसलिए वो ऑटोमोबाइल नहीं है ना। इसके बाद जब हम लोग ऑटोमोबाइल पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल के लिए मैंने वीडियो बना रखा है ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आप जा कर के देखोगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी तो आईसी इंजन अपन लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो व्हील में क्या होता है कि व्हील होगा, इंजन होगा, तो हम लोग ऑटोमोबाइल पहचान लेंगे। तो ऑटोमोबाइल में क्या क्या हो सकता है? तो ऑटोमोबाइल में हो सकता है बाइक हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? कार हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ऑटोमोबाइल है। और ये ऑटोमोबाइल में हमारा कौन सा इंजन लगा होता है? आईसी इंजन लगा होता है। फिर हम लोग आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितना टाइप का होता है ना। तो अभी अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ आईसी इंजन की, तो आईसी इंजन में फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं तो 2 टाइप का हो जाता है, जिसमें हम लोग 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ते हैं। देखो अगर हम लोग डिटेल में जाते हैं अगर आईसी इंजन के बारे में तो, या फिर इंजन के बारे में, तो बहुत कुछ पढ़ना होता है अपन लोग को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे हीट इंजन पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं ये बता दिया कि इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अगर आप इंजन देखते हो तो इंजन में क्या होता है कि आईसी इंजन भी होता है, एसी इंजन भी होता है, इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक इंजन भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब हम लोग इसमें अगर इसको डिवाइड करेंगे, आगे पढ़ेंगे मतलब पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डीजल इंजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसआई इंजन, सीआई इंजन हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसमें 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को हमें। तो अभी हम लोग इसमें पहले थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं आईसी इंजन के बारे में। तो अभी जैसा कि मैंने बता दिया आईसी इंजन क्या होता है, फटाक से जल्दी बता दो। तो आईसी इंजन होता है कि इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें जो कंबशन होता है, वो जो फ्यूल का कंबशन होता है वो कहाँ होता है? इनसाइड द इंजन सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आईसी इंजन को हम लोग कितने कैटेगरी में डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो आईसी इंजन को हम लोग 2 टाइप से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। एक होता है एसआई इंजन और दूसरा होता है सीआई इंजन। एसआई इंजन और सीआई इंजन। तो एसआई इंजन, सीआई इंजन, है ना। तो एसआई इंजन में क्या होता है? स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन होता है। इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है जो कि हम लोग पेट्रोल इंजन में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे होता है सीआई इंजन। सीआई इंजन जो होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है। अच्छा, आप लोग मतलब जब वीडियो देखते हो यहाँ पे तो होता क्या कि थोड़ा रिंग लाइट जो है उसका वो यहाँ पे आ जाता है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो उसको नोट कर लिया करना, क्योंकि एडिटिंग करने के टाइम पे ना थोड़ा सा कुछ चीज़ें ढक जाती है। मतलब ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाता हूँ इसके लिए रिंग लाइट को कवर करने के लिए, तो ये यहाँ पे क्या होता है, वाइट हो जाता है थोड़ा। और अगर मैं नहीं बढ़ाऊँ तो फिर वो गोला गोला आ जाता है ना, तो दिक्कत हो सकता है आप लोग को। थोड़ा सा लाइटिंग का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वजह से। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ना, जब जहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे तो तुरंत नोट कर लिया करो, तो दिक्कतें नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल कंबशन इंजन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसआई इंजन और सीआई इंजन। एसआई इंजन होता है स्पार्क इग्निशन इंजन और सीआई इंजन होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है, इसमें हम लोग पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ते हैं, पेट्रोल इंजन के बारे में जानते हैं। तो जब भी आप देखोगे तो एक डीजल इंजन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है ना। और इलेक्ट्रिक वगैरह के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहाँ पे पेट्रोल इंजन जो होता है उसको हम लोग कहेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है उसको हम लोग डीजल इंजन कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? तो स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन जो होता है, स्पार्क इग्निशन, तो इसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है और वो पेट्रोल इंजन में लगा हुआ रहता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ रहता है, तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। कभी भी आप देखोगे बाइक, तो बाइक में आप देखोगे ना कि एक कार्बोरेटर के ऊपर में, अब तो कार्बोरेटर वाले BS6 में कार्बोरेटर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोरेटर वगैरह में जब आप ऊपर में देखते हो यहाँ पे, तो ऐसा करके एक ना प्लग बना हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें थ्रेड रहता है और ऐसे करके बना हुआ रहता है, यहाँ पे गोल सा रहता है। तो ऐसे करके कुछ रहता है। तो स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन का मैं आप लोगों को यहाँ पे
इमेज शो कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा समझना। तो वो देखोगे तो उसमें क्या होता है ना कि प्लग लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग स्पार्क प्लग कहते हैं, तो वो पेट्रोल इंजन में होता है। और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा रहता है तो वहाँ पे होता है फ्यूल इंजेक्टर होता है। हम लोग जब एसआई इंजन पढ़ेंगे, सीआई इंजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, और कैसे हमें पहचानेंगे पेट्रोल इंजन कौन सा है। अगर हमारे सामने में दूर में रखा हुआ है तो फटाक से बता दोगे कौन सा पेट्रोल इंजन है। और जैसे कोई पूछ दे ये पेट्रोल है या डीजल है, दूर से देख के बता दोगे। जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई भी दूर में आदमी कोई खड़ा होता है, कोई लड़का खड़ा है कोई लड़की, तो हम लोग दूर से बताते हैं ना ये बॉय है ये गर्ल्स है, तो दूर से देख के बता रहे हैं। वैसे ही पेट्रोल इंजन हम लोग डीजल इंजन सब सारी चीज़ें देख करके बता देंगे दूर से, है ना। दूर से देख करके बता देंगे 2 स्टॉक है या 4 स्टॉक है। तो वो कैसे होगा, हम लोग जब पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में तभी तो होगा ना। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है बहुत डिटेल में। और ये पता आईसी इंजन जो सब्जेक्ट है ना, और अगर सब्जेक्ट कहें या टॉपिक कहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मुझे तो बहुत मज़ा आया इस सब्जेक्ट को पढ़ने में जब मैं पढ़ता था अपने कॉलेज टाइम में, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ना। और दूसरी चीज़ है कि आईसी इंजन जो है ये फुल्ली मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल से चीज़ें पढ़नी होती है। तो जब मैकेनिकल आप अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो और जब ऐसे इंजन मशीन और व्हीकल वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्ट आता है। जब ऑटोमोबाइल पढ़ोगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो अभी अपन लोग को ये चीज़ें पढ़नी है। तो हीट इंजन हम लोग अभी जाने हैं हीट इंजन क्या होता है और आईसी इंजन क्या होता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि हाँ, एक और चीज़ एग्जाम्पल बता दूँ मैं, इसका तो मैंने बता दिया है इसका एग्जाम्पल कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये होता है स्टीम इंजन में, ठीक है। बोट वगैरह में शिप पे इसका यूज़ किया जाता है। और बाद बाकी हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन का ही हर जगह पे यूज़ करते हैं, बाइक हो गया कार हो गया अदर चीज़ों में। तो ये रहा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, हम लोग देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को कि आईसी इंजन क्या है, ठीक है। इसमें रहा हीट इंजन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आईसी इंजन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, आईसी इंजन का डेफिनेशन विथ डेफिनेशन तो वैसे मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है। और होता क्या है कि बोर्ड पे अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख करके बताऊँ तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि टॉपिक क्लियर करते जाऊँ और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप नोट करो। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए इसका तो फिर मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि नोट्स नहीं मिलेगा, सबका नोट्स मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्टॉक, 4 स्टॉक, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।